चल अंदर। अरे साहब मैंने चोरी नहीं की साहब, मैंने को गौरव, बोल तो रहा हूँ। चुप। ये तो मेरा पति है। तलाक के बाद मेरा पति इस हाल में। मैडम वो एक मिनट, मेरा फोन गिर गया नीचे, मैं फोन उठा लूं। हाँ भाई, क्या बात है? मैडम जी, ये जो आदमी है ना, ये लालू की दुकान में काम करता है और आज इसने गले में से पैसे चोरी कर लिए वहाँ के। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं बात करती हूँ इससे। जी मैडम। तो बता, चोरी क्यों की तूने? मैडम मैंने चोरी नहीं की, कसम से। वो जो लाला है ना, लाला, वो मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाना चाहता है क्योंकि वो अपने रिश्तेदार को रखना चाहता है मैडम। हाँ जानती हूँ मैं कि चोरी नहीं की है तुमने। अच्छा, तो फिर जाऊँ मैं मैडम? चले जाना, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पहले प्रीत विहार में रहते थे ना? हाँ मैडम, मैं तो वही रहता था। इसका मतलब आप मुझे जानती हो? वो मैं तुम्हारी वाइफ को जानती हूँ। तुम्हारी वाइफ और मैं सेम कॉलेज में पढ़े थे ना, तुम्हारी सोसाइटी में और तुम्हारे घर पे एक दो बार आई भी हूँ। वैसे तुम्हारी वाइफ का नाम पूनम है ना? हाँ मैडम, पूनम ही है। आप तो हमारी बीवी के जानने वाले निकले। खैर मैडम, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, जहाँ तक मुझे पता है तुम पहले रियल एस्टेट का काम करते थे ना, तुम्हारे पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ये कपड़े की दुकान पे काम करना पड़ रहा है? वो मैडम, काम में ना लॉस हो गया और बहुत सारा कर्जा भी हो गया, इस वजह से। खैर छोड़िए मैडम, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे फेस को देख के लगता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। वैसे तुम्हारी वाइफ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। और मैं एक पुलिस वाली हूँ और मेरे कॉन्टेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, और क्या पता मैं तुम्हें कहीं अच्छी नौकरी दिलवा दूँ, इसी बहाने तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो प्लीज बताओ क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर करो ना। कुछ नहीं मैडम, सब ठीक है। अब ये तो जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बाकी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ मैडम। जो है जैसा है, भगवान ने जो दिया है उसी में सब कुछ चल जाता है मैडम। नहीं, खुश तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो तुम। और देखो, मैं एक पुलिस वाली हूँ और पुलिस वाले ना इतनी किसी से बात नहीं करते। वो तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और सुनो, मेरी जगह अगर कोई और ऑफिसर होता ना, तो तुम्हें चोरी के इल्जाम में अभी तक जेल में डलवा देता। वो तो मैं तुम्हारी वाइफ को जानती हूँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो प्लीज बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मैडम आपको क्या ही बताऊं, आज जो मेरे साथ कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मेरी गलती की सजा है मैडम। गलती की सजा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मैडम कि मैंने अपनी बीवी को ना डिवोर्स दे दिया और डिवोर्स देने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मैडम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया और मैंने दूसरी लड़की से शादी कर लिया। क्या तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली? लेकिन क्यों? तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं नहीं मैडम, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी मैडम। मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे प्यार करती थी और जो मैं कहता था वो सारी बातें मानती थी मैडम। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैंने उसको तलाक दिया। यही मेरी गलती है मैडम। जिस लड़की से मैंने अभी शादी की है ना, उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, क्योंकि शुरू शुरू में तो वो मुझे बहुत प्यार दिखा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दिया और इससे मैंने शादी कर ली, उसने अपने सारे रंग दिखाने चालू कर दिए और यहाँ तक कि वो तो पैसों की लालची निकली। और वो मुझसे प्यार नहीं करती थी मैडम, वो पैसों से प्यार करती थी। हर वक्त पैसा पैसा पैसा। मैं कुछ भी कहता, मेरी एक भी बात नहीं मानती थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी मैडम। और यही नहीं मैडम, वो मुझे टॉर्चर करती थी, मुझे परेशान करती थी, और जब मैं उसको उल्टा जवाब देने की कोशिश करता था उसी की तरीके से, तो मुझे धमकी देती थी कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। ऐसे ऐसे करके मुझे धमका के रखती थी मैडम। और एक दिन तो उसने
मेरे माँ बाप के बारे में उल्टा बोल दिया। तो मैंने गुस्से में आके उसको एक चांटा मार दिया। चांटे ने मेरी जिंदगी बदल दी मैडम। उस चांटे की वजह से उसने मुझ पे केस कर दिया और उस केस की वजह से मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे चले गए मैडम। सब कुछ लेके चली गई मैडम वो। और मैडम बिना सोचे समझे वो मुझे छोड़ के चली गई। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मैंने उससे कितना प्यार किया था मैडम। अच्छा, गलत तो बहुत हुआ है तुम्हारे साथ। वैसे तुमने भी बहुत गलतियां की हैं। तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी थी, तुमसे इतना प्यार करती थी। मुझे लगता है अगर तुम अपनी वाइफ के पास जाओगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगोगे तो शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। नहीं करेगी मैडम, मेरी बीवी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी बीवी हमेशा समझाती थी कि इसको छोड़ दो, इसके प्यार में पागल मत बनो, ये लड़की ठीक नहीं है। लेकिन मैं उसकी एक भी नहीं सुनता था मैडम। और मैडम मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गया था, मैं सोचता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाए, और वो छोड़ के चली भी गई मैडम। लेकिन आज देखिए ना, वो छोड़ के चली गई और आज ये हालत हो गई है मेरी मैडम। मैडम मैंने अपनी सीता जैसी बीवी को धोखा दिया है मैडम। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी मैडम। वो क्या, मुझे मेरा भगवान भी माफ़ नहीं करेगा मैडम। मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा मैडम। लेकिन हाँ मैडम, जिस दिन मेरी बीवी मुझे मिल गई ना, मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि हाँ, तू जो बोलती थी सही बोलती थी, कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अगर वो मुझे माफ़ नहीं करेगी ना मैडम, मैं तब तक माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देगी मैडम। और मैडम मैंने उसके साथ इतना गलत काम किया है, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है, उसे डिवोर्स दे दिया। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी नहीं मैडम। अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया ना, तो मैं यही सोचूंगा कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इस वजह से आज मुझे ये सज़ा मिल रही है मैडम। लेकिन इस बात को तो पूरे 4 साल हो गए मैडम। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, और मैडम ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे भी हो गए होंगे, और मुझसे अच्छा पति मिल गया होगा मैडम। वो अपनी ज़िंदगी में खुशी होगी मैडम। और कहते हैं ना कि जिस पति पत्नी के बीच में दरार आ जाती है, वो पति पत्नी कभी खुश नहीं रह सकते मैडम। और मेरे साथ तो कुछ अलग ही हुआ है। दरार तो मैंने ही पैदा किया मैडम, एक दूसरी औरत को लाके। आपने तो मुझे पहले भी देखा है, मैं कितने पैसे वाला था, और आज देखिए चोरी के इल्जाम में मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे कर्म ही तो हैं जो सब कुछ सामने आ रहे हैं मैडम। अच्छा सुनो, तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास खुद वापस आना चाहे तो तुम अपनाओगे उसको? ऐसा कभी नहीं हो सकता है मैडम। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है। वो मुझसे हमेशा नफरत करती होगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत मैडम, सिर्फ नफरत। गलत कह रहे हो तुम। नफरत कभी कभी प्यार में भी बदल जाती है। पूनम, पूनम तुम पुलिस वाली बन गई। मुझे माफ कर दो पूनम, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। तुमने सही कहा था, वो लड़की मुझे धोखा देके चली गई और साथ के साथ सब कुछ लूट के चली गई। आज देखो ना तुम्हारे सामने लाचार कैसे खड़ा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो पूनम, प्लीज पूनम मुझे माफ कर दो। देखो तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे सारी सजा मंजूर है। बस मुझे एक बार माफ कर दो पूनम, को शांति मिल जाएगी। मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है, जो मैंने तुम्हें धोखा दिया है, इस जन्म में तो शायद उसकी माफी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ करोगी तो सब कुछ मुमकिन है। मुझे माफ कर दो पूनम। गौरव प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। और तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें सजा दूंगी? भले ही मैं पुलिस वाली बन चुकी हूँ, पुलिस वाली ना मैं अपने देश के लिए हूँ, ना कि पति के लिए। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शर्त मेरी ये है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी पड़ेगी। क्या? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें धोखा दिया, मैंने दूसरी शादी कर ली, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है गौरव,
जब हमारा डिवोर्स हुआ फिर मैं उसके बाद अपने भाई के घर चली गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। पढ़ाई कंप्लीट होते ही मेरी नौकरी लग गई और मेरी पोस्टिंग इस शहर में हो गई जहाँ तुम रहते हो। तुम्हें पता है गौरव, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी। एक एक मिनट एक एक घंटे के समान लगती थी और मैंने तुम्हें इतना याद किया कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम पिछली सारी बातें भूल जाते हैं, हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। और हाँ गौरव, जिस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना सब गलत किया है ना, उसकी चिंता मत करो। उसको ना उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं दिलाऊंगी उसे सजा। तुम टेंशन मत लो। पूनम, तुम सच में अच्छी हो। तुमने मुझे एक पल में माफ कर दिया। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे लिए भगवान हो। बहुत शुक्रिया पूनम, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारी जैसी बीवी सबको मिले और भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बीवी सबको दे। बहुत शुक्रिया पूनम। और मैं बस यही बोलूंगी तुमसे कि मुझे दोबारा छोड़ के कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा पूनम। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू पूनम।